हेलो फ्रेंड्स, तो आज आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल कृष्णा यादव 5 पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, यानी पृथ्वी पे दिन और रात कैसे होते हैं। तो दैनिक गति के कारण ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है सबसे बड़ा ग्रह है, यानी सबसे बड़ा ग्रह कौन है। तो इसमें हमारा शुक्र, यूरेनियम, बृहस्पति, यानी ऑप्शन हमारा ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सबसे छोटा ग्रह हमारा बुध है इसमें, यानी सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है। तो अगुलहास धारा जो है ये हमारा हिंद महासागर, यानी कि बी जो है हिंद महासागर में बनती है। तो यानी बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रूड किसका बना होता है। तो पृथ्वी का सबसे भीतर वाला क्रूड जो है वो हमारा लोहा और निकेल का बना होता है। तो यहाँ हमारा डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा, यानी पहला देश मैग्नीज के उत्पादन में कौन सा है। तो प्रथम देश हमारा हो जाएगा रूस, यानी बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसमें जो है हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। कोयले का बड़ा उत्पादक अमेरिका करता है। तो 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो इनमें से जो है जापान का मैनचेस्टर ओसाका, यानी कि ए जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। भारत के स्वतंत्र संघर्ष के दौरान डिसेन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना जो है हमारे बाल गंगाधर तिलक, यानी सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, यानी ये जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा आर्य समाज ने। तो आगे का ऑप्शन देखते हैं। हाँ, बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है। तो यहाँ पर हमारा नर्मदा जो है ये सही आंसर हो जाएगा, यानी ये जो हमारा है सही आंसर है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया था। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा सेबी ने, यानी कि सी जो है हमारा सही आंसर है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है। तो ये हमारा क्या कहते हैं कर्नाटक में स्थित है, यानी ये जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, यानी दामोदर नदी पे, यानी सी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है। प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र जो है वो हमारा हो जाएगा तारापुर परमाणु संयंत्र, यानी ये जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। यूनाइटेड किंगडम में जो शामिल है वो हमारा इंग्लैंड तथा उत्तरी
इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड भी है, और हमारा यहाँ पे स्कॉटलैंड तथा वेल्स भी है, यानी सी भी जो है, यानी ए और सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पर हमारा ए और सी सही आंसर है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगरा शहर को किसने बसाया था? तो आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया था, यानी ए जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ के लिए लिखा जाता है? तो यह हमारे मुद्गोपनिषद के लिए लिखा जाता है, यानी सी जो है हमारा सही आंसर है। अशोक के शिलालेख की लिपि क्या है? तो अशोक के शिलालेख की लिपि जो है हमारी ब्राह्मणी है, यानी देखते हैं हाँ बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। बहु निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो ये जो है असम का लोकप्रिय उत्सव है, यानी ये जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है तमिलनाडु में स्थित है, यानी डी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी उल्लेख किए थे, यानी ये जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे का देखते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है लंदन में हुआ था, यानी बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है। देश का लोह पुरुष होता है, लोह पुरुष किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर हमारा सरदार पटेल हो जाएगा, यानी ये जो है सही आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी को अंध नंगा फकीर किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को अर्ध नंगा फकीर जो है वो चर्चिल ने कहा था, यानी सी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे अधिक प्रभावित थे? तो महात्मा गांधी सबसे अधिक प्रभावित लियो टॉल्स्टॉय से थे, यानी बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, यानी महात्मा गांधी का जन्म पूछ रहा है कब हुआ था? तो ये 1869 में 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, तो बी हमारा सही आंसर है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय विख्यात थे, यानी डी जो है सही आंसर है। ये हम पिछले वीडियो में भी यह क्वेश्चन लाए थे। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो इसमें जो है गंगा की सहायक नदी स्वर्ण रेखा, ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो यहाँ पर हमारा किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई, तो ये अरुणाचल प्रदेश, यानी डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो यहाँ पर सभी को जानते हैं कि 10 वर्ष बाद होता है, यानी 32 का ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है असम में है, यानी सी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है, तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो डेयरी विकास से संबंधित है, यानी डी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी जो है दोमट मिट्टी, यानी सी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। कौन से भारतीय शहर हेवी इलेक्ट्रिक से संबंधित है? तो यहाँ पर हमारा भोपाल जो है ये हमारा हैवी इलेक्ट्रिक से संबंधित है, यानी सी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है। भारत
में हरित क्रांति का श्रेय मुख्यतः कृषि औद्योगिक विज्ञान को जाता है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम यहाँ पर उसका नाम हमारा हो जाएगा डॉक्टर वर्गी कुशैया, यानी सी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। राणा प्रताप सागर संबंधित है, राणा प्रताप सागर संबंधित है हमारा जल विद्युत से, तो डी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी डी। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? तो अधिकतम दूरी जो है वो हमारा 4 जुलाई, यानी सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद के लिए है? तो इसका हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा मुंडक, यानी कि बी जो है मुंडक उपनिषद के लिए है, यानी बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र हमारा ऋग्वेद, यानी ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद से लिया गया है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन हमारा है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी हमारा देवनागरी, यानी सी जो है करेक्ट आंसर, यानी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन हमारा है ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? तो ब्राह्मी लिपि को जो स्पष्ट हमारा जेम्स प्रिंसपे ने किया था, यानी ये जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हमारा ये जो है 21 जनवरी, 21 मार्च, 28 फरवरी, 23 मार्च, बताइए कौन सा होगा? तो यहाँ पे हमारा जो है 28 फरवरी, यानी कि सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है हमारा 29 अगस्त को मनाया जाता है, यानी बी जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन हमारा है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है 2 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि हमारा सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस जो है हमारा 24 फरवरी, यानी बी को मनाया जाता है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है हमारा 14 सितंबर को, यानी सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, 14 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये तो हर कोई जानते होंगे कि शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो है सी जो है करेक्ट आंसर, यानी 5 सितंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किसान दिवस हमारा 23 दिसंबर को, यानी ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, 23 दिसंबर सही आंसर है। चलिए 2 क्वेश्चन और मैं आपसे पूछता हूँ जिसका आपको सही जवाब देना है। पहला, चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर कमेंट करिए। और दूसरा, नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका भी आप सही आंसर कमेंट करिए। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं आगे की वीडियो में। धन्यवाद।